हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए अपने महान जीवित नाम परमेश्वर यीशु के नाम को ऊंचा करें और उसको धन्य कहें कि वो महान खुदा है, वो महान प्रभु है जो हम सभी को संभाले रखता है, बचाए रखता है। चाहे हम सोते रहें और हमें पता नहीं चलता कि हमारा शरीर किस स्थिति में है, लेकिन वो खुदावंद है जो हमें सोते में भी हमारी सहायता करता है, हमारी रखवाली करता है। उस खुदा को हम धन्य कहते हैं। आइए आज की सुंदर सुबह से हम देखेंगे कि प्रभु आज की सुबह में हमें कौन से वचन से भरना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 46 की पहली आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं अच्छे उम्दा वचन के लिए जिससे प्रभु ने आज हम सभी को भरा है। ये केवल 2 वाक्य का जो वचन आज प्रभु ने हमें दिया है। पहला जो ये कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, दूसरा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्यारो, इन 2 वाक्य में, इन 2 सेंटेंसेस में परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष से हमको दी हैं, कितनी बड़ी बातें हमको बताई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये शब्द शरण स्थान, इसका मतलब क्या होता है। हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि यदि पहले के व्यक्ति पाप किया करते थे तो अगर उनसे कोई पाप हो जाए, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति की आंख फूट जाए या पैर टूट जाए, तो बदले में उस व्यक्ति को बिल्कुल उसी प्रकार की सज़ा दी जाती थी। मतलब आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और जान के बदले जान, हम कह सकते हैं प्यारो। यदि किसी के जानवर की हत्या किसी से हो जाए तो बदले में उसके जानवर को भी मारा जाता था। यानी जो हिसाब होता था, जो न्याय होता था, वो बराबर पे होता था। और उस समय में जब यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या हो जाए किसी व्यक्ति से, तो जो भीड़ है उसको पत्थर मार मार के उसको मारा करती थी। और जब वो व्यक्ति भागता भागता एक क्षण स्थान नाम की जगह को नियुक्त किया गया था प्यारो, जिसे परमेश्वर की जगह यानी क्षण स्थान कहा गया था। और उस समय जो है वो व्यक्ति भागता भागता यदि उन पत्थरों से बचता बचाता, जख्मी होता हुआ, और अगर उस क्षण स्थान में दाखिल हो जाता और वो जीवित रहता तो उसको छोड़ दिया जाता था, उसे नहीं मारा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वो परमेश्वर की दृष्टि में उसको छोड़ दिया गया है, उसको क्षमा कर दिया गया है और वो वहाँ पर पहुँचता हुआ बच गया है, इसलिए उसको नहीं मारा जाता था। वो जो जगह को नियुक्त किया गया था जिसे शरण स्थान कहा गया था, यानी वो इंसान परमेश्वर की शरण में आ गया है और अब उसे नहीं मारा जाएगा, चाहे उसका पाप ऐसा भी क्यों ना हो कि उसने किसी को हत्या कर दी, उसने किसी को मार दिया। इस प्रकार का न्याय पहले हम पुराने नियम में देखते हैं। प्रभु हमसे क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, यानी वो खुदावन, वो परमेश्वर, वो नाम है जो हमारा शरण स्थान है। यानी अब हमें हमारी गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए अब भीड़ हम पे पथराव नहीं करेगी, हम भागते भागते उस जगह पे नहीं जाना पड़ेगा जो एक पार्टिकुलर जगह ठहराई गई हो, वरन हमें सिर्फ अपने परमेश्वर के नाम को लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वही हमारा खुदा है जो हमारा बल है, जो शारीरिक रूप से हमारा बल है, जो आत्मिक रूप से हमारा बल है। वही वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा पिता है और वो शरण स्थान है जहाँ पर आकर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमें क्षमा दी जाती है और हमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन दान दिया जाता है प्यारो। वो हमारे खुदावंद का नाम है। तो आप सोचिए कि इस संसार में कोई ऐसा है, इस संसार से ऊपर या नीचे कोई भी ऐसा है जो हमें जीवन दान दे सके, जो हमारे पाप को क्षमा कर सके, जो हमें आत्मिक रूप से बल दे सके? नहीं है। निश्चय वो हमारा खुदावंद ही है, वो हमारा परमेश्वर ही है। प्रभु का वचन कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। संकट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम डर जाते हैं कि संकट हम पे कभी भी ना आए। और यदि कोई इंसान संकट को फेस कर रहा है तो वही इंसान जानता है कि उसकी परिस्थिति क्या है। यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फाइनेंशियल संकट है, शारीरिक संकट है, बहुत सारे संकट उसके जीवन में है, और वो अपने जीवन में किसी सहायक को यदि ढूंढे, उसके भाई तक उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी मदद नहीं करते, पड़ोसी उसकी मदद नहीं करते, रिश्तेदार उसकी मदद नहीं करते, खुद की पत्नी, खुद के पति, खुद के बच्चे तक मनुष्य को छोड़ सकते हैं। लेकिन पिता हमसे कहता है कि हमारे संकट में अति सहज से मिलने वाला हो वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सहायक है। यानी सारी दुनिया जब संकट के समय में हमसे दूर भाग जाती है, हमारी सहायता नहीं करती, उस समय सबसे अति सहज से मिलने वाला जो है वो हमारा पिता है, कि हमारे मुंह से निकलने से पहले वो हमारे सामने में आके प्रकट हो जाता है और हमारी सारी ज़रूरतों को दूर कर देता है, हमारी सहायता करता है हर एक परिस्थिति में।
वो कैसा महान पिता है प्यारो। हम उसकी महानता को, हम उसके प्रेम को सारे जीवन यदि डिस्क्राइब करें, उसका वर्णन करें, तो भी हम अपने पिता की सारी बातों को अपने मुंह से नहीं ले सकते हैं। वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने इतने सारे आश्चर्य कर्म के कामों को किया कि यदि उस पर किताबें लिखी जाए, यदि उन सारी बातों का वर्णन किताबों में किया जाए, तो इस सारे संसार में उसकी पुस्तकें ना समाती। तो हम सोच सकते हैं प्यारों कि कितना महान हमारा पिता है, कितना महान वो प्रभु यीशु है, जिसने सिर्फ 3.5 साल में इतने बड़े कामों को कर दिया कि उसका नाम इस सारी दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, अच्छे वचन के लिए, कि प्रभु ने हमें अच्छे वचन से भरा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और अपने प्रभु से विश्वास से मांगे कि वो हमारी सुने और हमारी सहायता करे, क्योंकि उसका वचन कहता है वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला प्रभु है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता। आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु, कि आपने बहुत अच्छे वचन से प्रभु हमें भरा मेरे खुदावन, और हमें बताया कि आप ही हमारा शरण स्थान और बल है मेरे पिता। यानी जब भी हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं पिता, हम ये सोचते हैं कि अब हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमारी कोई जगह नहीं, तब आपको ये वचन हमें सहायता देता है प्रभु कि आप हमारा शरण स्थान है और आप ही हमारा बल है मेरे परमेश्वर। और ये सोचकर प्रभु सच में हम बलवंत हो जाते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भाई बहन हम यहाँ पे मौजूद हैं खुदा, आप हम सभी की सुधि लीजिए प्यारे खुदा। यदि हम डरे हैं, यदि हम घबराए हैं, यदि हम कमज़ोर हैं प्रभु, तो आप अपने बल को हम पर प्रकट करिए प्यारे परमेश्वर, और हमें बलवंत बनाइए प्यारे खुदा। शरीर से ही नहीं परंतु आत्मा से प्रभु हमें बलवंत बनाइए प्यारे पिता, ताकि संसार की परेशानियों के साथ साथ हम उन आत्मिक बातों से भी लड़ने पाएँ, जो ये आपका वचन कहता है कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस का नहीं परंतु आत्मा का है मेरे प्रभु। यस मेरे खुदावन, हमें प्रभु आप बलवंत करें खुदावन। धन्यवाद पिता आपके इस वचन को कि सबसे अति सहज से मिलने वाले सहायक प्रभु आप ही हैं खुदा, हमारे जीवन से पूरा होने पाए परमेश्वर। और जब भी हम अपने आप को संकट में महसूस करें खुदा, तभी आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे प्रभु, आपकी सहायता हमारे ऊपर बनी रहे प्यारे परमेश्वर। यदि हम में से जितने भी लोग परेशान हैं, उनकी घर की परिस्थितियाँ परेशान हैं, उनकी जॉब्स में, उनके बिजनेस में लॉस हैं, बढ़ोतरी नहीं हो रही है पिता, ऐसे संकट का समय उनके बीच में चल रहा है प्यारे परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें खुदा, क्योंकि सच में अति सहज से मिलने वाले खुदावंद एकमात्र सिर्फ आप हैं परमेश्वर। यदि पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है पिता, वो पढ़ने तो बैठते उन्हें समझ नहीं आता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, सेल्फ स्टडी चल रही है मेरे पिता, आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें पिता। जितने लोग कॉलेज ट्यूशन जा रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता करें कि वो पढ़ाई में अच्छे से अच्छा समय बिताने पाएँ, और जो पढ़ते हैं प्रभु उनके दिमाग में आने पाए पिता, ताकि अपने एग्ज़ाम की तैयारी वो बेहतर रूप से करें और पहली ही बार में अपने एग्ज़ाम को उम्दा मार्क्स के साथ प्रभु क्लियर करने पाए पिता। और उन सभी के जीवन से आपकी महिमा बहुत आयत से हो खुदा, आपके जीवित नाम को वो धन्य कहें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भाई बहन जॉब के लिए परेशान हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है, अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी प्रभु वो सारी डिग्रियां बेकार जा रही हैं पिता, उन सभी पे आपकी महान आशीष उतरे प्रभु, उनको अच्छी से अच्छी जॉब के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर, कि वो धन्य कहें आपको। प्रार्थना करना चाहते हैं जिनके बिजनेस में लॉस हो रहा है खुदा, उन्हें अपनी आशीष से भर दीजिए खुदा, उनके बिजनेस में उसी मुनाफा होना शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर, कि वो आपको धन्य कहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं जितने लोग खुदावंद अपने शरीर से परेशान है, बीमारियों से परेशान है पिता, आप अपने अनुग्रह, अपनी चंगाई की आत्मा को उनके बीच में उड़ेल दीजिए खुदा, कि वो अपने शरीर को भरपूर महसूस करें, तंदुरुस्ती महसूस करें और चंगाई महसूस करने पाए अपने शरीर में खुदावंद। हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा, जितने भाई बहन अपने घर बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने कमाया है प्रभु, बचाया है परमेश्वर, और अब वो घर को बनाना चाहते हैं पिता, आप उनकी सहायता करें। जितने लोग ज़मीन को खरीदना चाहते हैं पिता, उनकी जीवन किराए पर रहते रहते निकल गया और अब वो अपनी ज़मीन लेकर उस पर घर बनाना चाहते हैं पिता, आप उनकी सहायता करें ज़मीन खरीदने में, घर बनाने में मेरे महान पिता। जितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं पिता,
जितने लोग प्रभु दूसरी जगह पे जाकर सेवकाई करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य स्टेट में जाना चाहते हैं पिता, उनकी सहायता करें आप मेरे प्रभु, उनकी मदद करें, उनके जो दर्शन है, उनका जो सपना है प्रभु वो पूरा होने पाए खुदावन है मेरे पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो कोई कुछ बनना चाहता है प्रभु परमेश्वर, एक बड़े बड़े ऑक्यूपेशन को लेना चाहता है पिता, उनकी सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ जीसस खुदा, जीसस मेरे प्रभु, हालेलुया। इसके अलावा खुदा जितने भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपने उन्हें सुना है, सुना है, सुना है, हर एक की ज़रूरत के अनुसार आपने उन्हें दिया है मेरे प्रभु, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद 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 महान पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सुना सुना प्रभु, और सच में आप पूरा करने जा रहे हैं। आप हर एक उस दिल को प्रभु सहायता देने जा रहे हैं, ढांढस देने जा रहे हैं जो आज टूटा है प्रभु, जो आज निराश है प्रभु, और जो सोच रहे हैं कि अब मेरा सहायक कोई भी नहीं है। आप सच में उनसे कहने जा रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारा सहायक, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सबसे अति सहज से मिलने वाला मैं ही हूँ। यस मेरे परमेश्वर, आपका ये वचन सभी के जीवन से पूरा हो जाए खुदावन। हालेलुया खुदा, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के पूरे दिन के लिए मेरे परमेश्वर, आज के पूरे दिन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता दे, हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे खुदा, ताकि शैतान की हर एक योजना जो वो बना रहा है आज हमारे जीवन से वो फेल हो जाए, ना वो हमारे शरीर को कष्ट दे पाए, ना हमारे परिवार को, ना हमारी जॉब, ना बिजनेस को, और ना किसी भी ऐसी तमाम बात को खुदा जिससे हमें दुख और तकलीफ पहुंचे खुदा, उसके सारी युक्ति को हम अपने जीवन से फेल कर देना चाहते हैं पिता। आज के दिन में शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवन में काम ना करने पाए पिता, हम ऐसा विश्वास करते हैं खुदावन। सारा आदर जलाल महिमा अपने जीवन से सिर्फ आपको देते हैं, और उद्धार करता मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से आमीन आमीन और आमीन।